जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सस्मोदय सर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय। और इससे पहले हमने उदाहरण 1 से लेके 4 तक हमने पढ़ लिए थे। आज उदाहरण नंबर 5 जो बच गया था हमारा, इसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो छोटा ही रहेगा क्योंकि आज के वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 5 है। इसमें दिया है रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में मिलाना है। प्रश्न लंबा था पर मैंने इसे शॉर्टकट में छोटा करके लिख दिया है कि जो रोस्टर रूप में दिया हुआ है उसको हमको समुच्चय निर्माण रूप से मिलाना है। क्या है कि इधर दिए गए हैं, ये जितने भी दिए गए हैं ये रोस्टर रूप है, और इधर जो जो लिखा गया है ये समुच्चय निर्माण रूप है। तो अपने को ये रोस्टर रूप वाले को समुच्चय निर्माण रूप वाले से मिलान करना है कि किसका किसके साथ मिलान हो रहा है या मिल रहा है या एक जैसे उत्तर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर से भी हमको उत्तर मिलाना है। अब इस रोस्टर रूप को या तो समुच्चय निर्माण रूप बना लो या समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदल लो। उत्तर दोनों का सेम मिलना चाहिए। अगर दोनों का उत्तर सेम मिल रहा है तो वो उससे मिल रहा है। तो पहला है इसमें PRINCAP, ये किसी नाम के अक्षर लग रहे हैं, ये किसी नाम के अक्षर लग रहे हैं, तो इसका कोई समुच्चय रहा होगा। उस समुच्चय को हम तोड़ेंगे तो इसका रोस्टर रूप ऐसा बनेगा। तो हम इसमें से देखते हैं कि कौन ऐसा है। इसको देखने से ये डी नंबर पे जो है कि एक्स सच दैट, एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, यानी कि इसका अगर हम समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलते हैं तो क्या ये रोस्टर रूप इसके जैसा लगता है या नहीं, हम उसको करके देख लेते हैं। कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का हम रोस्टर रूप लिखते हैं। तो रोस्टर रूप लिखने का मैंने आपको बताया था भी, कोई भी अक्षर 2 से अधिक बार नहीं आना चाहिए, यानी कि एक ही बार आना चाहिए, एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब बार बार उस अक्षर को नहीं लिखना चाहिए। और क्रम से कोई मतलब नहीं है। रोस्टर रूप में लिखते समय जो अवयव है उन अवयवों का क्रम बदल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अवयव को रिपीट नहीं करना है। तो हम इस प्रिंसिपल में से हम एक बनाते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं चल रही है, इसको देखते हैं। प्रिंसिपल से हमने लिया है P, फिर आया है R, फिर आया है I, फिर आएगा N, फिर आएगा C। अब I जो आ रहा है एक बार हमने ले लिया है, अब दूसरी बार I को नहीं लेना है। फिर P भी इधर ले लिया है, फिर दूसरी बार P को नहीं लेना है। अब क्या लेना है, A, तो हम A ले लेते हैं। फिर L दूसरी बार है क्या कहीं पे, नहीं है, एक ही बार है, तो ले लेते हैं L। अब इसको हम क्या करेंगे, मझले कोष्टक में बंद कर देंगे। क्या ये अक्षर इधर मिल रहे हैं, P है, हाँ P है, R है, हाँ R है, I है, हाँ I है, N है, हाँ N भी है, C है, हाँ C भी है, A है, हाँ A भी है, और L है, L भी है। यानी कि इसका समुच्चय निर्माण रूप को हमने रोस्टर रूप में जब बदल के देख लिया तो ये वाला जो है वो इससे मिल रहा है। यानी कि ये जो पहले का उत्तर है, पहले का उत्तर कौन हो जाएगा, पहले का उत्तर हो जाएगा डी नंबर का। कौन हो जाएगा, डी नंबर का। ठीक है, अगला देखते हैं। ये जो दिया है रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप में 0 है यानी कि खाली है ये। इसका हमने, आपने आगे पढ़ेंगे कि समुच्चय को ऐसे लिख सकते या नहीं लिख सकते, वो अलग बात है, लेकिन जब अपने प्रश्न में ये दिया ही है तो इसको देख लेते हैं। हालांकि इसके अंदर नहीं लिखना चाहिए 0 को, या ये अवयव मान लेते हैं, ये रिक्त होता है तब ऐसा लिखते हैं। तो रिक्त को दर्शाने का एक तो ये सिंबल होता है या फिर ये होता है, लेकिन इसके अंदर 0 है तो इसको हम खाली नहीं मान सकते क्योंकि इसके अंदर कौन है, 0 एक अवयव है। इसको हम खाली समुच्चय नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चलो अगला 2 नंबर का है कि 2 नंबर का
ये जो रोस्टर रूप है इसमें से किसको हम रोस्टर रूप बना के देख ले, किसको रोस्टर रूप बना के देख ले कि ऐसा उत्तर आ जाए। या तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में बना लो या फिर समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदल के देख लो। दोनों तरफ से किधर से भी अपने को सरल लगे उधर से अपने को कर लेना है सवाल, और किधर से कौन मिल रहा है उसको देख लेते हैं। तो ये दूसरे नंबर का हम अगर इसमें से देखा जाए तो x सच एक धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे धन पूर्णांक की बात हो गई, जबकि ये धन पूर्णांक है ही नहीं। दूसरा है ये भी धन पूर्णांक आ रहा है, ये भी एक पूर्णांक आ रहा है, तो पूर्णांक में ये आता है, लेकिन इसमें क्या करना है, x का स्क्वायर करे, x का कौन सी संख्या रख के स्क्वायर करे और उसमें से 9 घटाए कि 0 आ जाए। तो यहाँ पे अपन 0 रखते हैं यहाँ पर, तो 0 का 0 हो जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, ये भी इसमें नहीं मिल रहा है। एक ये देखते हैं x सच दैट x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1 है। तो अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं, यहाँ पर हम अगर 0 रखते हैं तो 0 प्लस 1 बराबर 1, हाँ ये हमको लग रहा है, ये लग रहा है। इसको करके देखते हैं रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में अपने को क्या करना है, x प्लस 1 है बराबर में 1 आना चाहिए, इसके आगे करके देखते हैं हम, है ना। ये जो है इसमें अपने को वैल्यू पुट करना है, यानी कि वैल्यू रखना है, मान रखना है कि x के स्थान पे हम क्या रखें कि इसमें ये जोड़कर बराबर 1 आ जाए। इनमें से अपने को इसको चेक करना है, इन दूसरे को नहीं देखना है, अभी सिर्फ इसका मिलान कर रहे हैं, क्या इसका मान हम यहाँ रखने पर हमको ये उत्तर मिल रहा है क्या, क्या हमको ये रोस्टर रूप मिल रहा है क्या, ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम 0 रख के देखते हैं। x प्लस 1 बराबर 1 है, तो इसकी जगह पर हम 0 रखते हैं, प्लस 1 करते हैं, तो बराबर में 1 मिलता है या नहीं। तो 0 और 1 जब जुड़ेगा तो 0 और 1 जब जुड़ेगा तो 1 ही आएगा, यानी कि इसमें हमारा उत्तर मिल रहा है, इसमें हमारा उत्तर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, तो दूसरे का उत्तर हमारा हो जाएगा सी। दूसरे का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी। दूसरे का उत्तर हमारा हो गया सी नंबर का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो इधर समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं इनको रोस्टर रूप में बदल के देखना है, क्या रोस्टर रूप में बदलने पर हमारे इधर के उत्तर मिल रहे हैं, क्या इधर की जो रोस्टर रूप है उसका मान इधर रखने पर क्या वो उत्तर संतुलित हो रहे हैं, मान सही आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ये उससे मिलता है। जैसे हमने ये जो एक दूसरे नंबर पे दिया गया था इसका ये 0 था, इस x को, इसको हमने x माना है ना, समुच्चय ये जो x माना है, इसके अंदर समुच्चय के अंदर ये जो अवयव है ना इसको हमने x माना है, और यहाँ पे ये जो x सच दैट एक पूर्णांक है, हाँ एक पूर्णांक होता है, और यहाँ पर हमको x की जगह पे इसका मान रख के देखना है, क्या रखने के बाद ये उत्तर आता है, तो हाँ आ रहा है, हमने करके देख लिया है, इसलिए इस 2 नंबर का उत्तर C हो गया। अगला देखते हैं 3, इसमें दिया है 1 2 3 6 9 18, यानी कि कुछ नंबर यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, जैसे 3 के बाद 4 5 नहीं है, 6 के बाद 7 8 नहीं है, 8 के बाद बहुत सारे अंक नहीं है, 18 है। तो ऐसा देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये किसी के भाजक है, अभाज्य गुणनखंड है या किसी के भाजक है। अभाज्य तो इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, अलग अलग गुणनखंड में ये टूट जाएगा, इसलिए ये किसी के भाजक है। क्या है, तो अपन इसमें से देखते हैं किसके हो सकते हैं। इसका तो हो गया है, ये भी हो गया है, इन दोनों में से कोई हो सकता है क्योंकि ये दोनों तो इधर से मिल चुके हैं, इनका तो अब इसमें रोल है ही नहीं। अब हम इन दोनों को ही देखेंगे, तो इन दोनों में पहले को देखते हैं, x सच दैट एक धन पूर्णांक है, हाँ एक धन पूर्णांक है, x ये जो अवयव है ये सब धन पूर्णांक है, और 18 का भाजक है। क्या ये सभी के सभी अवयव 18 को भाजित करते हैं, तो हम चेक करते हैं, ये धन पूर्णांक है ये तो हम मान लिए हैं, लेकिन अब इनमें से सभी अवयवों का इसमें हम भाजक करके देखेंगे, क्या सब भाजक है। जैसे ये 18 है, 18 में क्या 1 का भाग जाएगा, तो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, हाँ जी ये भी जाएगा। दूसरा देखते हैं 2 का पहाड़ा, तो 2 का पहाड़ा 18 में हम करके देखते हैं, भाग लगाना ही इसका मतलब होता है कि 18/2, 2 एकम 2 दूना 18 यानी कि 9, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये भी सिलेक्ट है, क्या 3 का भी भाग जा रहा है, तो 3 को भी चेक कर लेते हैं, 18/3, 3 एकम 3, 3 छंग 18 बराबर 6 बार भाग जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये भी एक भाजक है। अगला चेक करते हैं 9 का,
18 में 9 का भाग देना है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बराबर में 2, यानी कि ये भी इसका भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो इसको भी कहेंगे भाजक है। अगला है 18 बटे में 18, 18 एकम 18, 18 एकम 18 बराबर 1, यानी कि ये भी पूरा पूरा भाग जा रहा है एक बार। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अवयव है, ये जो तीसरे नंबर के समुच्चय के अवयव है, ये सारे के सारे अवयव इस ए वाले समुच्चय निर्माण रूप में 18 का भाजक हो रहे हैं, यानी कि इस 18 को पूरी तरह से विभाजित कर रहे हैं। और ये कह रहा है कि x सच दैट, जहां पर x एक धन पूर्णांक है, यानी कि x कोई ऐसा मान है, धन वाला मान है जो इसको भाजक करता है। तो हमने इस रोस्टर रूप में से ऐसे अवयव ये हैं, सब धन पूर्णांक है, और ऐसे अवयव है जो 18 को भाजित कर रहे हैं। आप इस वीडियो को और डबल से देख लेना, इसमें मैंने बहुत अच्छे से और आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं ये 5वां उदाहरण छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ा लंबा जाएगा और इसको अगले वीडियो में बता दूंगा, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ये जो रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप है कैसे बदलते हैं, कैसे होता है, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप अच्छे से देखना, क्योंकि उसको देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि समुच्चय निर्माण क्या होता है और रोस्टर रूप क्या होता है। तो रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया हूँ, उसको आपने अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देखो, उसके बाद ये देखो, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो तीसरे नंबर का क्या है, 1 2 3 6 9 18, ये रोस्टर रूप है, यानी कि ये एक अवयव दिए गए हैं, सब धन पूर्णांक है और ये किसी न किसी संख्या को भाजित कर रहे हैं। तो ऐसा समुच्चय निर्माण रूप में कहां पर दिया हुआ है, तो इसमें तो अपने को नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका वर्ग करने पर, इसमें से घटाने पर 0 आना चाहिए। इसमें x का मान ऐसा एक मान रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 1 इसमें से जाएगा तो माइनस के 8 बच जाएगा, तो ये तो इससे मिलान नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक है यही इससे मिलेगा। और वो पूरे के पूरे नियम इसमें लागू हो रहे हैं कि x सच दैट, जहां x एक धन पूर्णांक है, हाँ x के मान जितने भी है वो धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है, हाँ ये सारे के सारे 18 को भाजित कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि तीसरे का उत्तर क्या है, तीसरे का उत्तर ए हो जाएगा। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरे का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, इससे नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लेता हूं। ठीक है, दिख रहा है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला हमारा ये जो चौथा है, इसमें अपन देखेंगे, अब बचा ये भी हो गया है, इसका भी मिलान हो गया, इसका भी मिलान हो गया, इसका भी मिलान हो गया है, अब आखिरी अगर बचा है तो यही होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ये मान रख के इसमें देखेंगे क्या सही में इसका मान 0 आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये भी सही में है। ऐसे आखिरी में भी अपने को तुक्का नहीं लगाना है, अपने को जब आता है तो करके देख लेना है, उसमें क्या जाता है। चलो तो अगला देखते हैं, ये चौथे नंबर का है और चौथे नंबर में 2 अवयव दिए हैं, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। इन दो मानों को, इन दो अवयवों को हम इसमें रख के देखेंगे कि x सच दैट, जहां x एक पूर्णांक है, यहाँ एक पूर्णांक है, पूर्णांक ही है दोनों, पूर्णांक में माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं, ठीक है। और x स्क्वायर, यानी कि इन मानों को हम रखते हैं और उसको 9 में से घटा देते हैं तो 0 आ जाता है, ऐसा ये कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप। तो क्या सही में हमारे ये जो अवयव है, इन अवयवों को यहाँ रखने पर, इन अवयवों को यहाँ रखने पर और उसको 9 में से घटा देने पर क्या उत्तर 0 आ रहा है, क्या अपने को देखना है। तो देखते हैं, पहला है अवयव 3, इसको हम इधर करके देख लेते हैं, इसका ये और इधर का हमने अलग अलग करके देख लिया है। अब इसको यहाँ करके देख लेते हैं क्या है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर में 0 आना चाहिए, तो हम मान रखेंगे कहां पर, x के स्थान पर। ये जो 2 अवयव है, इन अवयवों को हम x के स्थान पर रखकर देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, x की जगह पे प्लस का रखते हैं 3, माइनस का 9 बराबर में 0। अब देखते हैं 3 को, 3 की घात 2 का मतलब है कि 2 को 2 बार गुणा में लिखा है, ऐसा माइनस 9 बराबर 0। अब देखते 3 तिया 9 माइनस का 9 बराबर में 0, ये है। अब 9 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 0, इधर भी 0, यानी कि इधर और इधर दोनों तरफ से हमारे उत्तर 0 आ गया, यानी कि 9 में से 9 जाने पर हमको 9 0 मिल रहा। वो यही तो कह रहा था कि इनको घटाने पर बराबर में 0 आ रहा है क्या, तो सही बात है, 9 में से 9 गए तो 0 आ गया, हमारा उत्तर 0 हो गया है। 9 में से 9 गए तो बराबर में 0, ठीक है। इसको रख के देख लेते हैं, जब हमने x के स्थान पर 3 रख के देखा तो अब माइनस वाला 3 रख के देख लेते हैं, देखते हैं इसको।
चलो इसको देखते हैं माइनस का 3। तो क्या करना है, माइनस का 3 की घात 2 माइनस में 9 बराबर में 0। अब माइनस का 3 है तो माइनस का 3 दो बार आएगा गुणा में, ये दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता इसलिए एक को कोष्टक में ले लेते हैं, फिर माइनस का 9 बराबर में 0। ठीक है, अब पहले माइनस का चिन्हों का गुणा होता है तो कर लेते हैं, माइनस गुणा माइनस बराबर में होता है प्लस, यानी कि प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये माइनस का 9 बराबर में 0। ये प्लस का और माइनस का घट जाता है तो घट के क्या हो जाएगा 0, घट के क्या हो जाएगा 0। वैसे हम प्लस के चिन्ह को लगाते नहीं है, मान लेते हैं नहीं लगा है तो प्लस का ही है, तो 9 में से 9 गए तो 0, यानी कि ये जो दोनों अवयव है, दोनों अवयवों को हम यहाँ पर रख के देख रहे हैं तो इसका उत्तर 0 आ रहा है, यानी कि ये जो रोस्टर रूप है इस समुच्चय निर्माण रूप को संतुलित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चौथे का मिलान बी से हो रहा है, इसलिए चौथे का उत्तर क्या आएगा बच्चों, चौथे का उत्तर आएगा बी नंबर वाला। कौन सा आएगा, बी नंबर वाला। इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 4 खत्म होता है। और ये वीडियो बहुत छोटा वीडियो रहा आपके लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ उदाहरण नंबर 5 को ही बताने के लिए बनाया है। इसमें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से देख लेना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ऐसे इधर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करा है, आपको ये उदाहरण नंबर 5 समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से मोटे तौर पे बता देता हूँ कि ये इधर रोस्टर रूप में लिखे गए हैं और इधर समुच्चय निर्माण रूप में लिखे गए हैं। तो इसने कहा है कि जो रोस्टर रूप में लिखा गया है और समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, ये एक दूसरे से कौन कौन मिल रहा है उसका मिलान करना है। तो हम मिलान करके आपको बताए हैं कि पहला ये जो अक्षर दिख रही है किसी शब्द के अक्षर है, तो ये शब्द के अक्षर जैसे तो इसमें कोई हमको दिख नहीं रहे, इसको दिख रहा है तो इसका हमने प्रिंसिपल का हमने रोस्टर रूप करके देख लिया। भाई समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप करके देख लो या रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप करके देख लो, दोनों मिल रहे हैं कि नहीं। तो जब इसका हमने रोस्टर रूप करके देखा तो ये जो रोस्टर रूप पूरा इससे मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं पहले का उत्तर डी वाला है, पहले का उत्तर डी वाला है। फिर दूसरा है कि ये समुच्चय के अंदर एक अवयव है और वो है 0, तो इस 0 का मान कहां पर रखे, इस 0 का मान कहां पर रखे कि उसका मान हमारा मिल जाए। तो जब हमने इसका मिलान करा तो इस x का मान हम यहाँ रखे, तो जब 0 को 1 में जोड़ा तो उत्तर हमारा 1 आया। तो ये वाला हमारा इससे मिलान कर रहा था, इसलिए दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा सी। और तीसरे का उत्तर क्या है कि एक धन पूर्णांक है और ये किसी के भाजक है, तो ऐसा हमने देखा तो x सजदे x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो ये सारे अवयव इसका नियम का पालन हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। और लास्ट में ये जो चौथा है वो इस बी वाले समुच्चय निर्माण रूप में मैच हो रहा है। मान रखे यहाँ पर हमने x के स्थान पर इन दोनों अवयवों का मान रखते गए तो उत्तर हमारा सही मिल गया। इस तरह से ये उदाहरण नंबर पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।